को गाली दे के कोई जाता तब भी कुछ और, दूसरे दिन पांव पे आके क्षमा मांगता कुछ और। उसने कहा यार इसके आगे भी तो कुछ बोल, कल गाली दिया तब भी कुछ और, आज क्षमा मांग रहा हूं तब भी कुछ और। बुद्ध ने कहा कल तेरे पास गाली भरी थी तो तूने दे दिया, पर मैं कोई भिखारी थोड़ी हूं कि तू देगा और मैं ले लूंगा। राजा हूं मैं, राजपुत्र हूं, कटोरे लेके घूम रहा हूं, पर मैं राजा हूं। सिद्धार्थ गौतम नाम है मेरा। बुद्ध बनने में मुझे इतना समय लगा, बुद्ध मेरे नाम नहीं है, गौतम नाम है मेरा। प्रबुद्धता, संबुद्धता, ज्ञान को बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कोई नाम नहीं। बुद्ध जी को, बुद्ध कौन है? कौन है बुद्ध? जिनके पास रियल नॉलेज है वो बुद्ध हैं। उनका नाम गौतम बुद्ध है। तुम सुनील बुद्ध हो सकते हो, तुम अनिल बुद्ध हो सकते हो, पूरी संभावनाएं हैं तुम्हारे पास। द रियल स्पिरिचुअल नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ये सब नहीं। ये आइंस्टाइन के सब, आइंस्टाइन के बारे में कल बता ही दिया क्या बेचारे की हालत थी। आइंस्टाइन रो रो के मरा, कहा मुझे इतनी बुद्धि मिल गई, मैं बर्बाद हो गया, उलझ गया। हे भगवान अगर दूसरी बार कोई जन्म हो तो मुझे बुद्धि मत देना इतना। आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। हमारे देश के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम पढ़े भी नहीं हैं और हमें पढ़े लिखे होने का अभिमान भी। हम पढ़े कुछ नहीं, हम जी फॉर जेंटलमैन, नाक पोंछने वाला सिर्फ टाई पढ़ के बैठे हुए, उससे ज्यादा हमारे पास कुछ है नहीं। विज्ञान भी ठीक से नहीं पढ़े। विदेशी लोग रोज इन्वेंशन कर रहे हैं, तुम बैठे हुए हो, तो विज्ञान भी ठीक से नहीं पढ़ रहे हो तुम। और तुम्हारा सबसे बड़ा जो ज्ञान था संस्कृति का, धर्म का, स्पिरिचुअलिज्म का, अध्यात्म का, उसको तुमने 2 टके का बना दिया, 2 कौड़ी का बना दिया। और उसी के ऊपर रिसर्च करके ये विदेशी लोग और फिर अपना ठप्पा मार के तुम्हारे पास भेजते हैं, तो तुम उसको स्वीकार कर लेते हो। योग से योगा, योग था तो कोई न पूछे योगा। योगा क्या होता है भैया? योगा, भारत में योग, उसमें अमेरिका का लग गया योगा, तो सबने स्वीकार कर योगा योगा। और योग था तो योग योग हमसे नहीं होगा। तो संस्कृति के प्रति इतना अवहेलना और बाहर वेस्टर्न कल्चर के प्रति इतना एक्सेप्टेंस, यही आपके दरिद्री, यही आपके गरीबी और यही आपके आनंद में कमी का कारण है। आप इससे मुक्त हो जाओगे। कब मुक्त होगे? जब अपनी संस्कृति के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे। जब कोई धार्मिक सांस्कृतिक गुरु तुम्हारे राज्य में आए और पूरा राज्य पट जाए, तब समझ लेना भारत का उत्थान हो रहा है। नहीं तो माइकल जैक्सन और सनी लियोनी के लिए तो पूरा सड़क पे लोग आ ही जाएंगे, उसमें क्या कमी है। अब जरा सोचो, सनी लियोनी जो कभी एक पोर्न स्टार शायद रही थी, मुझे पता नहीं है, इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि मैं सर्टेन नहीं बोलूंगा, नहीं मुकदमा हो जाएगा मेरे ऊपर। अगर वो उस प्रकार की कोई मूवी बनाती या ऐसा कुछ होता और सारी दुनिया उनको देखने के लिए, तुम्हारे जैसे नौजवान सड़कों पर निकलते हैं उनको देखने के लिए, तो वास्तव में तुम देखने क्या निकलते हो? क्या ये तुमको, तुम्हारे माँ बाप को पता नहीं है? तुम्हारी बहनों को पता नहीं है कि तुम क्या देखने निकले हो? बोलते नहीं, जुबान बंद है। भारतवासियों, क्या देखने निकलते हो? शरीर, और बातें करते हो अध्यात्म की। जिस देश में नवरात्रियां होती हैं, 9 दिन तक कुंवारी कन्याओं की पूजा होती है, जहां स्त्री मातृ स्वरूप है, तुम्हारे घरों में लगे पोस्टर, रात्रि के शो में भीड़, यह भारत की किस मानसिकता को दर्शाता है? और ये मां बाप अपने बच्चे को क्या शिक्षा देकर रखे हैं, जिनके बेटे बेटी किसी ऋषि के लिए नहीं, किसी संत सदगुरु के लिए नहीं, किसी परिश्रमी के लिए नहीं, भौंडे नृत्य, फटे कपड़े,
ड्रग्स लिए हुए वो बॉलीवुड के स्टार्स, ड्रग्स ही जिनके सब कुछ हैं, वो तुम्हारे आइडियल हैं। और तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं कि मैंने अपना धर्म पूरा कर दिया। ये था तुम्हारा धर्म। अपने ही बच्चों को अंधेरे कुएं में धकेल दिया, ये था तुम्हारा धर्म। शरीरों के भिखारी बना दिए, ये था तुम्हारा धर्म। इस देश में ध्रुव, प्रहलाद, मदालसा के बेटे मीरा, जना, ये आत्मा का अनुसंधान करने के लिए घूम रहे थे, जिनके सामने भगवान भी दर्शन देने को मजबूर होते थे। बड़े बड़े ऋषि उन बालकों के सामने आकर खड़े रहते थे। 7 साल में देवी भगवती पार्वती ने ऐसी तपस्या की कि सप्तऋषि उनकी तपस्या तोड़ने आ गए, फिर भी अपने गुरु के वचनों पर विश्वास रख करके और भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए उन्होंने उस तपस्या को नहीं छोड़ा। ये वो देश है। और इधर बात करो तो झांसी की रानी, इधर बात करो कल्पना चावला। ये तुम्हारा देश है, पर मेजॉरिटी शरीरों के पीछे है, देह के पीछे है। देह और गेह नहीं। न हनुमान जी देह के पीछे हैं, न हनुमान जी गेह के पीछे हैं। हनुमान जी तो अपने रघुपति के स्नेह के पीछे हैं, इसलिए हनुमान की पूजा होती है। देह और गेह से ऊपर।